मम्मी डैडी मैं इतनी बड़ी यहाँ बैठी हूँ, आप मुझसे आशीर्वाद नहीं लेंगे? इधर आइए। अब भी आए बेटे। दादी माँ आशीर्वाद दो। ये सब तो पुरानी स्टाइल का आशीर्वाद है, मैं भी आपको नई स्टाइल का आशीर्वाद दूंगी। I love you, my darling. अच्छा। मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब, सुबह सुबह इधर। तबीयत तो ठीक है ना? आपके खिलाफ शिकायत है। शिकायत? जी। मेरे खिलाफ? क्या बात है? अभी मालूम हो जाएगा। मुझे आपके दवाखाने की तलाशी लेनी है। चलिए, एक मिनट, चाबी लेकर आता हूं। ओके। आइए, शौक से चेक कर लीजिए। चलो, पूरे दवाखाने की तलाशी लो। डॉक्टर साहब। जी? इस अलमारी में क्या है? दवाइयाँ हैं। इसे खोल के दिखाइए। श्योर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर विजय वर्मा, आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं? जज साहब, डॉक्टरी पास करने के बाद बहुत से डॉक्टर अपनी पढ़ाई का खर्चा सूद के साथ वसूल करने के लिए अपने पेशे को व्यापार बना लेते हैं, लेकिन मैंने इसे व्यापार नहीं बनाया, बल्कि गांव जाकर गरीब किसानों की सेवा की। यह मेरा पहला अपराध है। इंसानियत के नाते उस गांव में होते हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, कमजोरों को बचाने के लिए गुंडों से लड़ा। यह मेरा दूसरा अपराध है। देश आजाद होने के बाद भी गांव वालों को गुलाम बनाकर उनका खून चूसने वाले धर्मराज जैसे सरपंचों का गुलाम बनना मैंने स्वीकार नहीं किया। यह मेरा तीसरा अपराध है। और मेरा कोई अपराध नहीं है जज साहब, मैं निर्दोष हूं। योर ऑनर, कुछ अच्छे काम करने से अपराधी का अपराध कम नहीं हो जाता। यह साबित करने के लिए कि डॉक्टर वर्मा ने अपने असिस्टेंट दिनेश लाल का खून किया है, मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। डॉक्टर वर्मा, इंस्पेक्टर सिंह जब आपके दवाखाने की तलाशी लेने के लिए गए तो दिनेश लाल की लाश कहां थी? दवाओं की अलमारी में। अलमारी की चाबी किसके पास थी? मेरे पास। दवाखाने की चाबी किसके पास थी? वो भी मेरे पास थी। यानी कि दवाखाना बंद था, अलमारी बंद थी और दोनों चाबियां आपके पास थी। तो फिर दिनेश लाल की लाश वहां कैसे पहुंची? बहुत आसान बात है। कैसे? जिस गांव में जिंदा लाशों से काम कराया जाता है, उन पर राज किया जाता है, वहां एक मुर्दा अलमारी में छुपाना कोई बड़ी बात नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि दिनेश लाल का खून मैंने नहीं बल्कि धर्मराज ने किया है। आपके पास ऐसा सोचने की कोई वजह है, कोई सबूत है? वजह भी है और सबूत भी है जज साहब। वजह यह है कि श्री धर्मराज जी के आदमी एक गरीब मजदूर रामू को पीट रहे थे। मैंने उसे बचाया और मरहम पट्टी करने के लिए दवाखाने ले गया। उसी वक्त धर्मराज जी वहां आए और मुझे धमकी दी। कहने लगे कि अगर मैंने पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। ये झूठ है, मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी हुजूर। ये सच है जज साहब, और इस सच का गवाह मजदूर रामू है। बुलाकर पूछ लीजिए। रामू हाजिर हो। हम जो कुछ कही सच सच कही, सच के सिवा कुछ न कही। रामू जी। डॉक्टर वर्मा के असिस्टेंट दिनेश लाल के खून के बारे में तुम क्या जानते हो? डॉक्टर बाबू बहुत अच्छे आदमी है साहिब, पर ये दुनिया अच्छे आदमी का कदर नहीं करता। यहां तक कि इनका पत्नी ने भी इनका कदर नहीं किया। घुमा फिरा के बात मत करो, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। का बताई माई बाप, एक दिन हमरे हाथ में चोट लग गए रहा। डॉक्टर बाबू ने हमरे हाथ में पट्टी बांधा और कहा कि दवाखाने में ही आराम कर लो। हमरा नींद लग गया साहब, और जब हमरा आंख खुला तो का देखा थे कि डॉक्टर बाबू का बीबी और दिनेश लाल।
बीवी और दिनेश लाल क्या कर रहे थे? साहब ये बात तो हमका बताने में ही शर्म लागत है। अदालत में शर्माने से काम नहीं चलेगा। क्या देखा तुमने? हमका देखते ही दोनों धड़ से उठ गए और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए। क्यों रामू, डॉक्टर बाबू ने तुम्हारी इतनी मदद की, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर। उसके बाद क्या हुआ? वो के बाद माई बाप हमने जाकर के डॉक्टर बाबू को सच्ची सच्ची सब कुछ बता दिया। फिर डॉक्टर बाबू गुस्से में लाल हुई कवा और दांत किटकिटाकर कहने लगे, मैं उस नमक हराम दिनेश लाल को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद डॉक्टर बाबू ने दिनेश लाल का खून कर दिया और उसकी लाश को उठा करके अलमारी में छिपा दिया। That's all, Your Honor. डॉक्टर वर्मा, आपका गवाह आप ही के खिलाफ बयान दे रहा है। इस बारे में आपको कुछ कहना है? कहना है जज साहब, कहना है, यही कहना है कि आज सच्चाई बिक गई है, खरीद ली गई है और एक झूठ के माथे पर सच्चाई की मोहर लगाकर उसे गवाही के कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। मगर मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मुझे खूनी साबित कर दिया गया है, लेकिन इस बात का अफसोस और दुख जरूर है कि भरी अदालत में मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को, मेरी गंगा जैसे पवित्र पत्नी को बच्चन कहा गया है, उस पर कलंक लगाया गया है और मैं खड़ा देखता रहा, कुछ ना कर सका। जज साहब, वो पति जो अपनी पत्नी की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं सारे गुनाह कबूल करता हूं और आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझे जल्द से जल्द मौत की सजा दे दीजिए। गवाहों के बयानात से यह साबित हो चुका है कि डॉक्टर विजय वर्मा ने दिनेश लाल का खून किया, लेकिन चूंकि यह खून वक्ती जज्बात के तहत हुआ है, अदालत डॉक्टर विजय को 7 साल की कड़ी सजा सुनाती है। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डॉक्टर की बीवी आरती को अदालत ने बच्चलन और वेश्या ठहराया है। अगर इसे यहां रखा गया तो ये इस गांव को गंदा कर देगी और यहाँ के भोले भाले लोगों को बिगाड़ देगी। क्या आप चाहते हैं कि इसे इस गांव में रहने दिया जाए? बोलिए, पंचों और जनता की क्या राय है? धर्मराज, इससे पहले कभी हम लोगों ने अपनी राय दी है भला? सारा फैसला तुम ही करते हो। हम तो यहाँ हाँ कहने के लिए भी अपना मुंह कभी नहीं खोलते हैं, सिर्फ सर हिला देते हैं बस। ओहो, तो आप लोग चाहते हैं कि इस बात का फैसला भी मैं ही करूं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो सुनो, होना तो ये चाहिए कि गांव के सारे लोग इसे पत्थर मार मार कर यहीं खत्म कर दें, पर ना, हम शरीफ लोग हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। इसलिए मेरी राय में इस औरत को गांव से निकालकर शहर की पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उसके बाद उनके जो मन में आए वो कार्रवाई करें। बोलिए, आप लोगों को मेरा फैसला मंजूर है? जी मंजूर है। मम्मी, ये लोग सब क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बेटे, आप सब जानते हैं मेरे पति ने आप लोगों की कितनी सेवा की है। आपकी मुसीबतों में सिर्फ हम लोग ही आपके साथ खड़े थे, लेकिन क्या आज मेरी मुसीबत में बोलने वाला एक भी इंसान यहाँ नहीं है? देखो देवी जी, इस गांव के लोग पूरी तरह प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। प्रजातंत्र यानी प्रजा का राज्य, यानी राम राज्य। मतलब इस गांव के लोग वही करते हैं जो मैं चाहता हूं और वही चाहते हैं जो मैं सोचता हूं। देखो, इस औरत को शहर की पुलिस के पास ले जाओ और पंचायत का फैसला बताकर उनके हवाले कर दो।